पार्ट वन ऑफ गॉड। स्पिनोज़ा की जो बुक थी एथिका, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है, नॉलेज है, गॉड है। तो सबसे पहला पोर्शन या बुक वन या जो भी हम कहेंगे एथिका की, वो थी कंसर्निंग गॉड या गॉड से रिलेटेड। ठीक है। अब स्पिनोज़ा की जो गॉड की डेफिनेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। तो जो क्रिश्चियंस थे एंड जो ज्यूज़ थे, नाउ Spinoza was himself a German. He was a Jew, and उनकी philosophy and his talk about God was highly controversial from both sides. तो क्रिश्चियंस एंड जूज अलाइक शंड हिम फॉर हिज डेफिनेशन ऑफ गॉड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बोलते थे कि गॉड इज़ एवरीवेयर, देर इज़ नो नीड टू गो टू चर्चेस, चर्चेस में गॉड को ढूंढना इज़ अ वेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट. सो देर वर टू काइंड ऑफ बेसिकली थॉट्स रिगार्डिंग स्पिनोज़ा. एक थॉट था कि हिज डेफिनेशन ऑफ गॉड वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ गॉड, इसलिए उनको शन कर दिया जाता था. एंड द सेकेंड ओपिनियन अबाउट हिज वर्क वॉज कि ही वॉज द वन हु वॉज टॉकिंग अबाउट एक्चुअल गॉड, क्योंकि वो हर चीज़ में गॉड के बारे में बात करते थे. तो ही वॉज बेसिकली टॉकिंग लाइक एवरी थिंग इज़ गॉड, गॉड इज़ एवरी थिंग, देर इज़ गॉड एवरीवेयर. सो एक ही गॉड के ऊपर लेकर द religions, Christianity, and the Jews shunned him for his definition of God, and the others, yeah, who studied Spinoza, they appraised him for the fact that he was actual follower of God. Now, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए what we are doing is, first we will talk about 6 definitions, जिसमें what he has done is that he has established and pre-defined every word, that जो भी वर्ड्स का यूज़ करेंगे, यानी जो भी बेसिकली नोट वर्दी वर्ड्स या की वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि सब्सटेंस हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, उसको पहले से ही थ्रू डेफिनेशन स्पिनोजा ने एक्सप्लेन कर दिया है. Secondly, we will be talking about axioms. Now, axioms are something that are self-evidently true. That means axioms को हमें ट्रू साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे आर डीम्ड टू बी ट्रू, दे आर प्री स्टैब्लिश्ड कि हाँ वो ट्रू ही है. उन्हें उनके प्रूफ की या उनके डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. तो एक्सियम्स आर समथिंग जिसका दे आर इरेफ्यूटेबली ट्रू, तो वो गलत नहीं हो सकते हैं. तो व्हाट स्पिनोजा हैज़ डन इज ही इज़ डिफाइंड द टर्म्स, उन्होंने डेफिनेशंस दे दी है. उसके बाद उन्होंने एक्सियम्स दे दिए, और अब उन एक्सियम्स और डेफिनेशंस जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर दिया, उसके बेसिस पे ना ही हैज़ टॉक्ड अबाउट डिफरेंट प्रोपोजिशंस. सो प्रोपोजिशंस में ही हैज़ टेकन अप डिफरेंट असर्शंस. Propositions are basically sentences that assert something. Now, those assertions can be false or they can be true, as we have studied in logic already. तो उन्होंने propositions लिए हैं और उन propositions को सच या गलत, यानी कि डेफिनेटली उनके केस में उन्होंने सच साबित करने की कोशिश की कि with the help of the definitions and the axioms he has tried to establish that the propositions that he has asserted are true. Now, let's talk about the definitions. So the main definitions, 6 definitions are: cause of itself, I understand, whose essence involves existence, or that those whose nature cannot be conceived unless existing. तो cause of itself मतलब कि कोई भी चीज़ खुद का cause है, उसके essence में उसकी existence involve होगी, उसके essence में अगर existence involve नहीं है तो वो exist नहीं कर रही है. तो मतलब उसका नेचर कंसीव करने के लिए उसका एग्जिस्ट होना ज़रूरी होता है, कि वो खुद उसका कॉज है. तो कोई दूसरी चीज़ की हेल्प से हम उसकी एग्जिस्टेंस या उसके नेचर को नहीं समझ सकते. दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसको समझने के लिए उसका खुद का होना ज़रूरी है, उसके हुए बिना हम उसके नेचर को नहीं समझ सकते हैं. तो दूसरी चीज़ हम बात करें फाइनाइट थिंग की. फाइनाइट थिंग वो है जो अपने ही काइंड में है, जिसका सेम नेचर होता है. तो एक फाइनाइट थिंग दूसरी फाइनाइट थिंग को लिमिट करेगा, जैसे कि अ थॉट लिमिट्स अनदर थॉट. अ थॉट इज़ अ फाइनाइट थिंग, इट हैज़ द सेम नेचर एंड इट लिमिट्स अनदर थॉट. या फिर अगर हम बात करें, अ बॉडी लिमिट्स अनदर बॉडी. Now, third thing, a substance. A substance is something that is conceived through itself, एंड उसके कंसेप्शन में हमें किसी दूसरी चीज़ के कंसेप्शन की ज़रूरत नहीं होती है. एट्रीब्यूट वो है जो कि एक सब्सटेंस के एसेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्ट जब हम एक सब्सटेंस के एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं, देन इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ दैट. तो with the help of intellect, understanding the essence of a substance is an attribute. मोड जो है वो एक सब्सटेंस का मॉडिफिकेशन होता है, that which is in another thing through which also it is conceived. तो mode is basically a modification of the substance. God जो है, I understand being absolutely infinite, that is to say substance consisting of infinite attributes. तो God is somebody जो कि absolutely infinite है,
और हर एक एटर्नल और इनफाइनाइट एसेंस, तो गॉड है वो एब्सोल्युटली इनफाइनाइट है, उनके पास इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है, हर एट्रीब्यूट का एक एटर्नल और इनफाइनाइट एसेंस होता है, दैट इज़ गॉड। तो यहाँ पे 6 डेफिनेशन हो गए, देर आर 2 लेफ्ट। आई से एब्सोल्युटली इनफाइनाइट बिकॉज अब यहाँ पर वो इन एब्सोल्युटली इनफाइनाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके जैसा, गॉड के जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई होगा ऑफ द सेम नेचर ऑफ द सेम काइंड तो वो उसको लिमिट करेगा, अगर वो लिमिट करेगा तो इट विल नो लॉन्गर बी इनफाइनाइट थिंग, इट विल बी a finite thing as we have already read in definition 2, and that is why it is absolutely infinite, that is it is one of its kind. That thing which is called free, which exists from the necessity of its own nature alone and is determined to action by itself alone. That thing, on the other hand, is called necessary or rather compelled, which by another is determined to existence and an action is a fixed and prescribed manner. तो कोई भी चीज़ फ्री होगी कब? जब वो किसी दूसरे के एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद के एक्शन के ऊपर डिटर्मिंड है या डिपेंडेंट है। और कोई भी चीज़ नेसेसरी तब होगी जब वो किसी दूसरे के एक्शन से डिटर्मिन हो रही है। तो इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एक्शन ऑफ समथिंग एल्स। बाय एटर्निटी आई अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंस इट सेल्फ so far as it is conceived necessary to follow from the definition alone of the eternal thing. Now, for such existence, like the essence of the thing is conceived as an eternal truth, it cannot therefore be explained by duration or time, even if the duration be conceived without beginning or end. तो जब हम existence की बात कर रहे हैं, existence एक ऐसी चीज़ है जो कि time या duration से, उसके end या beginning से हम लोग उसको तय नहीं कर सकते, that means it is eternal. Okay. तो उसको एक एटर्नल ट्रूथ की तरह माना जाता है कि एग्जिस्टेंस जो है वो भी एक एटर्नल ट्रूथ है। नाउ व्हाट आर द 7 एक्सियम्स? देर आर 8 डेफिनेशंस, देर आर 7 एक्सियम्स। फर्स्ट, एवरीथिंग विच इज़ ईदर इन इटसेल्फ और अनदर, जो कुछ है या तो वो खुद से या दूसरे की मदद से है, उसके अलावा कोई तीसरा वो नहीं है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट विच कैन नॉट बी कंसीव थ्रू अनदर मस्ट बी कंसीव थ्रू इटसेल्फ, जो दूसरे की हेल्प से कंसीव नहीं हो पा रहा है वो खुद से कंसीव होगा बाय इटसेल्फ। फ्रॉम अ गिवन डिटर्मिनेट कॉज एंड इफेक्ट नेसेसरी फॉलोज, एक कॉज से इफेक्ट होगा ही सही, और अगर एक इफेक्ट है तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा ही सही, दैट इज़ फॉर श्योर। नॉलेज जो है एक इफेक्ट की, वो उसके कॉज के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इफेक्ट की नॉलेज कॉज के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। हमें इफेक्ट के बारे में अगर जानना है तो हमें उसके कॉज के बारे में जानना पड़ेगा। दोज थिंग्स विच हैज़ नथिंग इन म्यूचुअली इन कॉमन विथ वन अदर कैन नॉट थ्रू वन अदर बी म्यूचुअली अंडरस्टूड। तो दो चीज़ें जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है वो एक दूसरे की हेल्प से नहीं समझे जा सकते हैं, यानी कि एक चीज़ के कंसेप्शन में दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर हमें किसी दूसरी चीज़ को समझना है, किसी मान लो पहली चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की हेल्प से समझना है, तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना पड़ेगा। अ ट्रू आइडिया मस्ट अग्री विद दैट ऑफ विच इट इज़ द आइडिया। तो अगर एक ट्रू आइडिया जो मतलब जो एक ट्रू आइडिया है वो जिस ऑफ विच इट इज़ द आइडिया, तो जिस चीज़ के बारे में आइडिया उसको उसके साथ अग्री करना चाहिए, यानी कि आइडिया जिस भी चीज़ के बारे में है उस आइडिया को कम्प्लीटली उस चीज़ के साथ अग्री करना चाहिए। द एसेंस ऑफ दैट थिंग विच कैन बी कंसीव्ड एज नॉट एग्जिस्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व इट्स एग्जिस्टेंस। तो जिसके एसेंस में एग्जिस्टेंस नहीं आता है तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब हम बात करेंगे प्रोपोजिशंस की। तो प्रोपोजिशन समझना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बस अगर आपने एक बार डेफिनेशंस एंड एक्सियम्स याद कर लिया, सो बेसिकली वो प्रोपोजिशंस को विद द हेल्प ऑफ एक्सियम्स एंड डेफिनेशंस ही एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। नाउ ड्यू टू अ लिमिटेशन ऑफ टाइम वी कैन नॉट गो ऑन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, सो यू नो इट विल बी, जैसे कि अगर पहला प्रोपोजिशन देखें, सब्सटेंस इज बाय इट्स नेचर प्रायर टू इट्स मॉडिफिकेशन, तो दिस इज एविडेंट फ्रॉम डेफिनेशन 3 एंड 5। अगर हम डेफिनेशन 3 पे देखेंगे, डेफिनेशन 3 इज सब्सटेंस जो है वो खुद के कॉन्सेप्शन से होता है, यानी उसको किसी दूसरी चीज़ की कॉन्सेप्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड फिफ्थ इज मोड इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब पहला प्रोपोजिशन बोला है कि सब्सटेंस जो है वो मॉडिफिकेशन के प्रायर है, वो मॉडिफिकेशन के पहले, यानी मॉडिफिकेशन डिपेंड्स ऑन दी सब्सटेंस टू एग्जिस्ट, इट कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। Second proposition is two substances having different attributes have nothing in common with one another. So this is again evident from definition 3 कि दो substances जिसके जिनके बीच में बिल्कुल अलग attributes है, जिनके attributes में कुछ common नहीं है, उन दोनों के बीच में कुछ common नहीं हो सकता, वो दोनों अलग अलग होंगे। तो दो substances जिनके अलग attributes हैं वो हमेशा दो उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा। थर्ड प्रोपोजिशन इज इफ़ टू थिंग्स हैव नथिंग इन कॉमन विथ वन अनदर वन कैन नॉट बी द कॉज ऑफ द अदर। और अगर दो चीज़ों के बीच में कोई भी कॉमन लिंक नहीं है, एक दूसरे से कुछ भी म्यूचुअली कॉमन वो चीज़ नहीं है, तो वो एक चीज़ जो है वो दूसरे का कॉज नहीं हो सकता है, और दूसरा जो है वो पहले का इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो इट इज़ द सेम थिंग कि फॉर टू थिंग्स टू बी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वन अनदर देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट हैज़ टू बी म्यूचुअली कॉमन बिटवीन द टू थिंग्स।
नेक्स्ट प्रोपोजिशन अगर हम देखें, टू और मोर डिस्टिंक्ट थिंग्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर ईदर बाय द डिफरेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सब्सटेंसेस और बाय द डिफरेंस ऑफ देयर मॉडिफिकेशन। तो अगर हम दो चीज़ों की बात करें, अगर दो चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं तो या तो उनके एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस होगा या उनके मॉडिफिकेशन में डिफरेंस होगा, कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एट्रीब्यूट या मॉडिफिकेशन के केस में डिफरेंस होगा ही होगा, और डिफरेंस इन दोनों के ऊपर बेस होगा। इन नेचर देयर कैन नॉट बी टू और मोर सब्सटेंसेस ऑफ द सेम नेचर ऑफ एट्रीब्यूट। तो नेचर में एक ही या जैसे एट्रीब्यूट्स के दो सब्सटेंसेस नहीं हो सकते हैं। और आगे जाके वो बोलेगा कि अगर दो सब्सटेंसेस जो है उनके दो अलग उनके सेम एट्रीब्यूट है तो वो एक्चुअली में दो सब्सटेंसेस नहीं है, वो एक कॉमन सब्सटेंस ही है, एक ही सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे का प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक सब्सटेंस मान लीजिए दूसरे से प्रोड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं उस दूसरे सब्सटेंस में पहले वाले की क्वालिटीज़ होगी, पहले वाले की सेम एट्रीब्यूट्स होगी। यानी हमने पहले वाले प्रोपोजिशन में असर्ट किया है कि दो सब्सटेंसेस के बीच में सेम एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स कि एक सब्सटेंस दूसरे का प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। आई होप ये समझ गए कि अगर एक सब्सटेंस हम कह रहे हैं दूसरे का प्रोड्यूस है, मतलब उस प्रोड्यूस में कहीं ना कहीं पहले वाले पेरेंट का कहीं ना कुछ सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, एंड दो सब्सटेंसेस विद सेम एट्रीब्यूट्स पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई वन सब्सटेंस कैन नॉट बी द प्रोड्यूस ऑफ अनदर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब स्पिनोज़ा बात कर रहे हैं सब्सटेंस की, वो बात कर रहे हैं नेचर की, वो बात कर रहे हैं गॉड की, एंड ही इज सेइंग दैट दिस नेचर इज़ गॉड। लॉ ऑफ नेचर जितने भी हैं, दैट इज़ द लॉ ऑफ गॉड हिमसेल्फ। नेक्स्ट प्रोपोजिशन, इट परटेन्स टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट। तो ये सब्सटेंस का नेचर है कि वो खुद से एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज़ द कॉज ऑफ इट सेल्फ, इट्स ओन नेचर टू एग्जिस्ट, इट इज़ एग्जिस्टिंग ऑन इट सेल्फ। तो वो किसी और दूसरे की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो खुद से एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके एसेंस में, खुद सब्सटेंस के एसेंस में, सब्सटेंस के नेचर में आता है एग्जिस्ट करना। तो देर इज़ नथिंग बाय विच सब्सटेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट विल देयर फोर बी द कॉज ऑफ इट सेल्फ। That is to say, its essence necessarily involves existence, or in other words it pertains to its nature to exist। उसका nature है exist करना, उसके essence में existence included है, वो खुद से exist कर रहा है, वो किसी दूसरे से exist नहीं कर रहा है। Every substance is necessarily infinite। अब देखिए, हर substance necessarily infinite क्यों है? मान लीजिए कि substance infinite नहीं है, वो finite है। फाइनाइट है, इसका मतलब कि उसके काइंड के दूसरे सब्सटेंसेस भी होंगे, उसी के काइंड के दूसरे सब्सटेंसेस होंगे जो उसको लिमिट करेंगे, मतलब सेम एट्रीब्यूट्स होंगे। और सेम एट्रीब्यूट्स वाले सब्सटेंसेस पॉसिबल नहीं है, कोई भी दो सब्सटेंसेस नहीं हो सकते जिनके सेम एट्रीब्यूट्स है। इसका मतलब जितने भी सब्सटेंसेस है वो नेसेसरीली इनफाइनाइट है। तो अगर मैं आपको एक और बार समझाऊँ, सब्सटेंसेस इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि मान लीजिए वो इनफाइनाइट नहीं, वो फाइनाइट है। वो फाइनाइट है मतलब उसी के काइंड के दूसरे सब्सटेंस होंगे, उसी काइंड के दूसरे सब्सटेंस होंगे मतलब उनके पास सेम एट्रीब्यूट्स होंगे। और हमने पहले ही प्रोपोजिशन 5 में ये असर्ट कर लिया है कि कोई भी सब्सटेंस के दो सब्सटेंसेस के सेम एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स कि वो एक ही सब्सटेंस है, तो इसका मतलब कि हर सब्सटेंस इनफाइनाइट है क्योंकि उसके काइंड के बाकी कोई दूसरा नहीं है, वो फाइनाइट नहीं है। तो वो इनफाइनाइट है। वो फाइनाइट होता तो उसके काइंड के दूसरा सब्सटेंस होता जो उसको लिमिट करता, दूसरा सब्सटेंस होता तो उसके सेम एट्रीब्यूट होता। और हम पहले ही पढ़ चुके कि सेम एट्रीब्यूट्स वाले सब्सटेंस नहीं हो सकते। दैट मीन्स सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय अनदर सब्सटेंस। नेक्स्ट वी कम टू द proposition is Proposition 9, the more reality is being a thing possesses, the more attributes to it। एट्रीब्यूट क्या होता है कि जो इंटेलेक्ट एक सब्सटेंस के एसेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्ट हम अगर किसी सब्सटेंस के एसेंस को समझते हैं, दैट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जितने ज़्यादा किसी चीज़ में एट्रीब्यूट्स होंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा रियल होगी, उतनी ज़्यादा हम उसको इंटेलेक्ट के थ्रू परसीव करेंगे और कंसीव करेंगे। दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा रियलिटी है, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ रियल है, उसके उतने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे। ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ सब्सटेंस मस्ट बी कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ। एक सब्सटेंस के एट्रीब्यूट को समझने के लिए हमें उसको खुद को समझना होगा, विद द हेल्प ऑफ अनदर थिंग हम उसको नहीं समझ सकते हैं। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। फॉर एन एट्रीब्यूट इज दैट विच द इंटेलेक्ट परसीव्स ऑफ सब्सटेंस एज कॉन्स्टिट्यूटिंग इट्स एसेंस एंड देयरफॉर इट मस्ट बी कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ। तो किसी भी एट्रीब्यूट को समझने के लिए उसका खुद का नेचर है, उसके एसेंस में उसका एग्जिस्टेंस आता है, उसका खुद का नेचर है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी एट्रीब्यूट को समझने के लिए हमें उसको खुद को समझना होगा। देयर इज़ नो अनदर थिंग जिससे हम एट्रीब्यूट को समझ सकते हैं। तो इट मस्ट बी कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ। नेक्स्ट प्रोपोजिशन इज गॉड और सब्सटेंस yes God or substance consisting of infinite attributes, each one of which expresses eternal and infinite essence, necessarily exist। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गॉड की। अभी तक हम बात कर रहे थे सब्सटेंस की, अब ये सब्सटेंस ही एक्चुअली में गॉड है। तो फ्रॉम प्रोपोजिशन 11 स्पिनोजा हैज स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड
गॉड, उसके पहले भी सब्सटेंस का यूज़ किया जा रहा था। तो अब जो गॉड है वो इनफाइनाइट है, उनके पास इनफाइनाइट एट्रीब्यूट है, हर एट्रीब्यूट, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट के बाद एटर्नल और इनफाइनाइट एसेंस है, वो नेसेसरीली एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने डेफिनेशन में ऐड कर दिए गॉड के डेफिनेशन में, सिक्स्थ डेफिनेशन में, कि अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है कि वो नेसेसरीली एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसका उन्होंने कैसे वो दिया है कि अगर किसी के एसेंस में एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व है तो इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके नेचर में या उसके एसेंस में एग्जिस्टेंस है और वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो इट इफ दिस बी डिनाइव कंसीव, इफ इट बी पॉसिबल दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देन इट फॉलोज दैट हिज एसेंस डज नॉट इन्वॉल्व एग्जिस्टेंस। बट देन प्रोपोजिशन 7 इज absurd। प्रोपोजिशन 7 क्या कह रहा है कि प्रोपोजिशन 7 इज सेइंग दैट इट परटेन्स टू द नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू एग्जिस्ट, कि नेचर का, सब्सटेंस का खुद का नेचर है कि वो एग्जिस्ट करेगा ही, सही खुद से एग्जिस्ट करेगा, ये उसका बेसिक नेचर है, ये नॉन डिनाइबल है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो एग्जिस्ट ना करे। तो वो उसका खुद का नेचर है कि वो एग्जिस्ट करे ही सही, और अगर वो उसके नेचर में आता है, उसके एसेंस में एग्जिस्टेंस है, मतलब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके एसेंस में एग्जिस्टेंस नहीं और वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके एसेंस में एग्जिस्टेंस है और फिर भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है मतलब उसके एसेंस में एग्जिस्टेंस है। तो इसी वजह से गॉड नेसेसरीली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके नेचर में है टू एग्जिस्ट। No attribute of substance can be truly conceived from which it follows that substance can be divided. Substance किसी भी तरीके से, कोई भी सब्सटेंस का एट्रीब्यूट जो है उसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसका भी सेम रीज़न हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप एट्रीब्यूट को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर उसके कुछ पार्ट्स में होल के सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उसके पार्ट्स जो होंगे वो होल से मिलते जुलते होंगे। उसको डिवाइड करने पर उनके पास सेम एट्रीब्यूट्स होंगे। अब कोई भी दो सब्सटेंसेस के पास सेम एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते हैं। दो सेम एट्रीब्यूट्स वाली चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दो चीज़ों के पास सेम एट्रीब्यूट्स हो, देयरफॉर एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम ट्रूली कंसीव कर रहे हैं उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको डिवाइड करना मतलब दो एट्रीब्यूट्स वाली सेम चीज़ें होना, और दो एट्रीब्यूट्स वाली सेम चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो बेसिकली एक ही चीज़ है। तो अगर एक सब्सटेंस के पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब दो सब्सटेंसेस के पास सेम एट्रीब्यूट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो एक्चुअली में एक ही सब्सटेंस है, और इसी वजह से एट्रीब्यूट को हम डिवाइड करने चाहेंगे तो उसके पार्ट्स के पास सेम एट्रीब्यूट होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि दो सब्सटेंसेस के पास सेम एट्रीब्यूट हो। दैट मीन्स इट इज़ नॉन डिविजिबल, इनडिविजिबल। सब्सटेंस एब्सोल्युटली इनफाइनाइट इज़ इनडिविजिबल। अगेन द सेम थिंग कि एक सब्सटेंस जो है उसके पास सेम एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते हैं। उसके पार्ट्स, अगर मान लीजिए कि अगर हम सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे तो उसके पार्ट्स में कहीं ना कहीं सेम एट्रीब्यूट्स होंगे सब्सटेंस के जैसे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और इस वजह से सब्सटेंस जो है वो एब्सोल्युटली इनफाइनाइट है और वो इनडिविजिबल है। इनफाइनाइट भी क्यों है ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके कि वो फाइनाइट नहीं है और वो इनडिविजिबल है, उसको आगे जाके फर्दर डिवाइड करना इज़ नॉट पॉसिबल। Besides God, no substance can be nor can be conceived. तो the only substance is God, और beside God कोई भी और substance को हम conceive नहीं कर सकते। और इसलिए conceive नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसी को conceive कर सकते हैं उसके essence में जो exist कर रहा है, और God के अलावा कोई exist नहीं कर रहा है। God necessarily exist कर रहा है। तो देखिए, गॉड के अलावा कोई और सब्सटेंस है नहीं और उसको कंसीव नहीं किया जा सकता। हम ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए, गॉड के अलावा, अब मान लीजिए गॉड के अलावा अगर कोई सब्सटेंस है, उसको कंसीव करना है, उसके कंसीव करने के लिए उसका एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। और अगर गॉड के जैसे कोई दूसरी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब वो एक फाइनाइट चीज़ हो जाएगी। और हम ये पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि गॉड इनफाइनाइट है, तो गॉड के जैसे दूसरा काइंड नहीं है। तो मतलब गॉड के अलावा कोई और सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो वो एक फाइनाइट चीज़ बन जाएगी और वो गॉड को ही लिमिट कर देगी। Whatever is in God, and nothing can either be or be conceived without God. जो कुछ है वो भगवान में है, वो गॉड में है। कोई भी चीज़ विदाउट गॉड कंसीव नहीं की जा सकती है। तो जैसे कि बिसाइड्स गॉड देयर इज़ नो सब्सटेंस, तो जो भी चीज़ें, जो भी सब्सटेंस है वो सिर्फ गॉड है। गॉड के अलावा कोई और सब्सटेंस नहीं, क्योंकि अगर गॉड के अलावा कोई और सब्सटेंस होगा तो वो खुद को लिमिट कर देगा, वो फाइनाइट हो जाएगा, और गॉड इनफाइनाइट है। Nor can any be conceived, that is to say, nothing which is in itself and is conceived through itself. But modes can neither be nor be conceived without substance. तो modes जो है वो substance के prior है, सॉरी, substance is prior to modes. मोड्स आर डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस। तो मोड्स जो है वो विदाउट सब्सटेंस नहीं हो सकते, और सब्सटेंस जो है वो गॉड है, गॉड के अलावा कोई और सब्सटेंस हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कि कोई भी और गॉड के बिना कुछ भी कंसीव नहीं किया जा सकता है।
तो बिकॉज मोड्स आर डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंसेज एंड सब्सटेंसेज गॉड. नाउ इफ़ वी लुक एट इट्स प्रूफ एक बार देख लेते हैं. तो yes, they have said besides God there is no substance nor can any be conceived. That is to say, nothing which is in itself and is conceived through itself. But modes can neither be nor be conceived without substance. Therefore, is the divine nature only can they be, and through it alone can be conceived. But besides substances and modes, nothing is assumed. Therefore, nothing can be or be conceived without God. सेम थिंग जो अभी हमने डिस्कस की कि मोड्स सब्सटेंस के बिना नहीं हो सकते हैं. तो मोड्स जो उसके कंसीव के लिए सब्सटेंसेस होना ज़रूरी. सब्सटेंस है मतलब सब्सटेंस का मतलब है गॉड. तो गॉड के अलावा और भी कोई चीज़ कंसीव नहीं हो सकती है. From the necessity of the divine nature, infinite number of things in infinite ways, that is to say, all things which can be conceived by an infinite intellect must follow. तो जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड की है वो सभी उस इनफाइनाइट चीज़ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में फॉलो हो रही है. यानी हर चीज़ जो है वर्ल्ड की वो कहीं ना कहीं गॉड से जो कि इनफाइनाइट है उससे ही फॉलो हो रही है. This proposition must be plain to everyone who considers that from the given definition of anything, a number of properties necessarily following from it are inferred by the intellect, and just in proportion as the definition of the thing expresses a greater reality, that is to just as proportion of the essence of the thing defined involves greater reality, will more properties be inferred. But the divine nature possesses absolutely infinite attributes, each one of which expresses infinite essence in its own kind, and therefore, from the necessity of the divine nature, infinite numbers of things, infinite ways must necessarily follow. तो अब देखिए हर चीज़ जो है वो गॉड से फॉलो हो रही है. गॉड से फॉलो हो रही है. गॉड के पास इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं. इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स उनके इनफाइनाइट एसेंस हैं. और इसी वजह से उसके वो इनफाइनाइट एसेंस जो है वो उसका एक्सप्रेस हो रहा है उसके खुद से काइंड से. ईच वन ऑफ विच एक्सप्रेसेस इनफाइनाइट एसेंस इन इट्स ओन काइंड. दैट मीन्स कि गॉड जो है उनसे निकल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में स्प्रेड हो रही है. God acts from the laws of his own nature only and is compelled by no one. तो God is independent. गॉड जो है वो खुद के लॉज से काम कर रहे हैं. वो किसी से कंपेल्ड नहीं है. इनफैक्ट जो लॉज ऑफ नेचर है उसको मतलब वो जो है वो गॉड के लॉज से कहीं ना कहीं डिराइव हो रहे हैं. We have just shown that from the necessity, from the laws only of the divine nature, infinite number of things absolutely follow, and we have demonstrated that nothing can be nor can be conceived without God, but all things are in God. जितनी भी चीज़ें हैं वो बिना गॉड के नहीं हो सकती और बिना गॉड के कंसीव किए नहीं हो सकती. यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कंसीव करने के लिए हमें सबसे पहले गॉड को कंसीव करना ज़रूरी है. इसका मतलब आउटसाइड हिमसेल्फ और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम गॉड को डिटर्मिन कर सकते हैं. देयरफॉर ही एक्ट्स फ्रॉम द लॉज ऑफ हिज ओन नेचर ओनली एंड कंपेल्ड बाय नो वन. तो गॉड के खुद का नेचर है वो खुद के उससे काम करते हैं. किसी और से कंपेल्ड नहीं होते क्योंकि गॉड अपने आप से काम करते हैं. उनके आउटसाइड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उनको कंसीव किया जा सके. क्योंकि कोई भी चीज़ को कंसीव करने के लिए हमें गॉड को कंसीव करना ज़रूरी है. God is the immanent and not the transient cause of all things. इसका मतलब यही है कि गॉड जो है वो हर चीज़ का एक परमानेंट कॉज है और एक ट्रांजिएंट कॉज नहीं है. दैट इज़ नॉट ही इज़ नॉट देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट ही इज़ परमानेंट कॉज ऑफ फॉर ऑल द थिंग्स. एंड बाकी जितनी भी चीज़ें आर एग्जिस्टिंग ओनली बिकॉज ऑफ गॉड. So all things which are in God and must be conceived through him. Therefore, he is the cause of things which are in himself. This is the first thing. Moreover, outside God there can be no substance. Other than it cannot, there कोई भी और substance नहीं हो सकता है. So God is the only substance, and that is why he is the cause of everything, the inherent cause of everything, intrinsic cause of everything. कि internal cause है God हर चीज़ का. God is eternal, or in other words all his attributes are eternal. तो God खुद एटर्नल है एंड इसी वजह से उनके खुद के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो भी एटर्नल है. तो ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑल्सो एटर्नल बिकॉज एट्रीब्यूट्स क्या है, सब्सटेंस का एसेंस है, सब्सटेंस का नेचर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वही एट्रीब्यूट्स है. तो अगर एट्रीब्यूट्स एटर्नल मतलब खुद सब्सटेंस एटर्नल है दैट मीन्स ईच एंड ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो एटर्नल. Every mode which exists necessarily and infinitely must necessarily follow either from the absolute nature of some attribute of God or from some attribute modified by modification which exists necessarily and infinitely. यानी कि जो भी मोड एग्जिस्ट कर रहा है necessarily and infinitely must follow either from the absolute nature of some attribute of God or from some attribute modified by a modification which exists necessarily and infinitely. अब यहाँ पे जब वो मोड्स की बात कर रहे हैं ना तो मोड जो है वो भी अलग टाइप्स के मोड्स हैं. देखिए सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स मिलते हैं,
एट्रीब्यूट्स के उसके मॉडिफिकेशन से हमें मोड्स मिलते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट जब मॉडिफाई होते हैं तो मोड्स मिलते हैं। अब देर आर फाइनाइट मोड्स एंड देर आर ऑल्सो इनफाइनाइट मोड्स। तो फाइनाइट मोड्स के पहले आते हैं, यानी कि इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स और फाइनाइट मोड्स के बीच में आता है इनफाइनाइट मोड्स। यानी इनफाइनाइट एट्रीब्यूट से मिलते हैं इनफाइनाइट मोड्स और इनफाइनाइट मोड्स से हमें मिलते हैं फाइनाइट मोड्स। ओके, तो मोड इज़ दैट विच इज़ समथिंग एल्स थ्रू विच इट मस्ट बी कंसीव्ड। तो मोड के कंसेप्शन के लिए हमें किसी और चीज़ की कंसेप्शन की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ गॉड अलोन एंड थ्रू गॉड अलोन कैन इट बी कंसीव। तो मोड खुद से कंसीव नहीं की जा सकते, मोड को कंसेप्शन के लिए गॉड का कंसेप्शन ज़रूरी है। जैसे गॉड के कंसेप्शन के लिए किसी और चीज़ का कंसेप्शन ज़रूरी नहीं है। अगर एक मोड be conceived to exist necessarily and to be infinite, its necessary existence and infinitude must be concluded from some attribute of God। तो अगर एक मोड इन्फाइनेटली इनफाइनाइट है, अगर एक इनफाइनाइट मोड है तो मतलब वो एक इनफाइनाइट एट्रीब्यूट से हमें मिल रहा है। A mode therefore which exists necessarily and infinitely must follow from the absolute nature of some attribute of God either immediately or immediately through some modification। तो वो मोड जो है वो इनफाइनाइट है, वो मीडिएट भी हो सकता है, वो इमीडिएट भी हो सकता है, मतलब इमीडिएट भी हो सकता है, वो मीडिएट भी हो सकता है। लेकिन द थिंग इज दैट गॉड इज सब्सटेंस, उससे हमें मिलते हैं इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स। From infinite attributes we get infinite modes. Now those infinite modes are also of two kinds, either they are mediate infinite modes or they are immediate infinite modes। और फिर उन infinite modes से हमें मिलता है finite modes। The essence of things produced by God does not involve existence. This is evident from the first definition, for that thing whose nature involves existence is the cause of itself and exists from the necessity of its own nature alone। तो देखिए, जिनका एसेंस, जिनका नेचर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गॉड, उनके दे डज नॉट इन्वॉल्व एग्जिस्टेंस। यानी कि तो देखिए, जो एक एसेंस होता है, हमने ये पहले भी देखा है कि एसेंस में ना तो कोई ड्यूरेशन होता है ना ही वो टाइम बाउंड होता है। सो एसेंस इज समथिंग विच इज़ एटर्नल। तो इसी वजह से जो गॉड है, गॉड मतलब यानी कि जो नेचर है, जो एसेंस है चीज़ों का, उसमें एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एग्जिस्टेंस इज़ ओनली थ्रू वन, दैट इज़ गॉड। एंड गॉड हर चीज़ का एग्जिस्टेंस भी है और उसके कंटिन्यूएंस का रीज़न भी, यानी कि वो चीज़, वो सब्सटेंस कंटिन्यू हो रही है, दैट रीज़न इज़ ऑल्सो गॉड, और उसका एग्जिस्टेंस इज़ ऑल्सो गॉड। तो इट इज़ नॉट बाय एसेंस की वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज़ बाय गॉड एंड थ्रू गॉड की वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। गॉड इज़ नॉट ओनली द एफिशिएंट कॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स बट ऑल्सो ऑफ देयर एसेंस। Suppose that God is not the cause of the essence of things, then the essence of things can be conceived without God, which is absurd. Therefore, God is the cause of the essence of things। तो जैसे कि God जो है वो हर चीज़ के existence का cause है, उसी वजह से हर चीज़ के essence का cause भी God है। So in total everything is God। जो भी चीज़ exist कर रही है, it is because of God। जो भी चीज़ों का essence है, जो nature है, it is also through God। तो it is through God की चीज़ें exist कर रही है, चीज़ों का nature exist कर रहा है। A thing which has been determined to any action was necessarily so determined by God, and that which has not been thus determined by God cannot determine itself to action। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, वो सभी गॉड की वजह से हो रहे हैं, गॉड के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, दे आर ऑल डिटर्मिन्ड बाय गॉड। और जो चीज़ें गॉड ने डिटर्मिन नहीं की है, वो खुद से एक्शन डिटर्मिन हो रही है, यानी कि वो डिटर्मिन हो ही नहीं रही है। तो इट इज़ ओनली थ्रू गॉड की चीज़ें डिटर्मिन हो रही है, एक्शंस हो रहे हैं। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ गॉड। जितने भी एक्शंस भी हो रहे हैं ना, द रीज़न फॉर दैट इज गॉड। गॉड इज मेकिंग दोज थिंग्स हैपन। तो जो चीज़ अगर गॉड डिटर्मिन नहीं कर रहा है, वो खुद से डिटर्मिन नहीं हो सकती है, क्योंकि इट हैज़ टू बी डिटर्मिन बाय समथिंग एल्स। और वो खुद से भी डिटर्मिन नहीं हो रही है, वो एक्शन गॉड से भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एक्शन इज नॉट हैपनिंग। तो God is the cause of everything, whether be it an action, whether be it the existence, whether be it the essence of those things। A thing which has been determined by God to any action, a thing which has been determined by God to any action cannot render itself indeterminate। अगेन द सेम थिंग इज़ बिंग रिपीटेड कि गॉड ने एक बार जो एक्शन कर दिया है, कह दिया है, मतलब नॉट कह दिया है बट हाँ, एक बार इफ़ गॉड हैज़ सेट समथिंग इन टू एक्शन, वो चीज़ अंडन नहीं हो सकती। मतलब जो गॉड ने करा है दैट इज़ हैज़ टू हैपन, क्योंकि हर चीज़ गॉड के कारण हो रही है। द कॉज ऑफ एवरीथिंग इज़ गॉड, एंड एवरीथिंग दैट गॉड हैज़ सेट इन टू एक्शन हैज़ डिटर्मिन्ड समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। तो इट हैज़ टू बी डन एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए एक्सियम 3
he has proposed that an axiom 3 says that from a given determinate cause an effect necessarily follows. तो अगर कोई कॉज है उसका इफेक्ट होगा ही सही, और अगर कोई इफेक्ट है उसका कॉज होगा ही सही. दैट मीन्स इफ गॉड है, इफ ही हैज सेट समथिंग इन टू एक्शन, इफ हैज डिटर्मिन समथिंग, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा ही सही, बिकॉज उसका कॉज क्या है, दैट गॉड हैज मेड इट टू. Next is an individual thing or a thing which is finite and which has a determinate existence cannot exist nor be determined to action unless it is to be determined to existence and action by another cause which is also finite and has a determinate existence. And again, this cause cannot exist nor be determined to action unless by another cause which is also finite and determined to existence and action, and so ad infinitum. So the proof of it is whatever is determined to existence and action is just determined by God. But that which is finite and has a determinate existence could not be produced by the absolute nature of any attribute of God. For whatever follows from the absolute nature of any attribute of God is infinite and eternal. The finite and determinate must therefore follow from God or from some attribute of God, in so far as the latter is considered to be affected by some mode, or besides substance and modes nothing exists. And modes are nothing but modifications of God's attributes. But the finite and determinate could not follow from God or from any one of his attributes so far as that attribute is modified by a modification which is eternal and infinite. It must therefore follow or be determined to existence and action by God or by some attribute of God, in so far as the attribute is modified by a modification which is finite and has a determinate existence. This was the first thing to be proven. Again, this cause or this mode must be determined by another cause which is also finite, must in turn be determined by another cause, and so continually ad infinitum. तो यहाँ पर वो सिंपल सी बात यही कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़, जैसे कि कोई इंडिविजुअल थिंग या कोई चीज़ है जो कि फाइनाइट है और उसका एक डिटर्मिनेट एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एग्जिस्ट सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि एक दूसरी फाइनाइट थिंग की वजह से एग्जिस्ट कर रही है. सो वन फाइनाइट थिंग इज एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ अनदर फाइनाइट थिंग. सो द कॉज ऑफ वन फाइनाइट थिंग is in another finite thing, और उस finite thing का which is the cause of, let's say there are a b c d finite things. So for example, c is the cause of d. C and d both are finite things. D is a finite thing which has an existence. Now d is existence because of c. C is again a finite thing. C is the cause of d. Now c is existent because of b. B is another finite thing and it is the cause of c. Now b is existent because of a. So a is another finite thing and it is the cause of b. So this way it goes on and on and on. And जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था that God is eternal, God और substance is eternal, God के attributes are eternal. अब उन infinite eternal attributes से we have two different things. We have infinite mediate modes and we have infinite immediate modes. Now उन infinite mediate and immediate modes से हमें मिलता है finite modes. So वो जितनी भी फाइनाइट थिंग्स लाइक ए बी सी डी है वो एक फाइनाइट मोड से डिराइव्ड है, और वो फाइनाइट मोड कहीं ना कहीं एक इनफाइनाइट मोड से डिराइव्ड होती है. So this is what it goes on as, that God eternal, substance or God eternal, God's attributes eternal. From attributes we get infinite mediate modes, first thing. Second thing, infinite immediate modes. From infinite mediate and immediate modes we get finite modes. So finite modes is then the cause of every other finite thing. तो कहीं ना कहीं finite mode comes from infinite modes, and बाकी सब जितनी भी finite things है वो कहीं ना कहीं in finite mode से आ रही है. So this is how directly or indirectly everything is coming from God. तो भले ही हर फाइनाइट चीज़, अब देखिए ये भी कि कोई भी फाइनाइट चीज़ इनफाइनाइट चीज़ से नहीं आ सकती है. सो बट कोई ना हर चीज़ जो है वो गॉड से ही निकल कर आ रही है, क्योंकि फाइनाइट मोड से अगर हर चीज़ निकल के आ रही है तो वो फाइनाइट मोड भी एक इनफाइनाइट मोड से निकल कर आ रहा है. In nature, there is nothing contingent, but all things are determined from the necessity of the divine nature to exist and act in a certain manner. तो नेचर में कोई भी चीज़ कंटिंजेंट नहीं है, बाय चांस, बाय लक, बाय सच अ थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर चीज़ पहले से डिटर्मिंड है, हर चीज़ एक सर्टन मैनर से हो रही है, और वो जो सर्टन मैनर है, जो लॉ है जिसकी वजह से हर चीज़ गवर्न हो रही है, वो सब जो है वो गॉड में. So basically, the law of nature is the law of God. Everything that is happening is nature is because of God, is by God. The cause, God is cause of everything. तो nature में जो भी चीज़ें हो रही है, it is by God only. It is done in a certain manner and not just in a random fashion, in a by chance, by luck, anything like that. So it is determined from the necessity of the divine nature to exist in a certain manner. तो ये God की वजह से वो एक certain manner में exist कर रही है. The actual intellect, whether finite or infinite, must comprehend the attributes of God and the modifications of God and nothing else.
तो जो एक्चुअल इंटेलेक्ट है, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में एक्चुअल नॉलेज आना है, ट्रू आइडिया, ट्रू नॉलेज, ट्रू इंटेलेक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में ट्रू इन्फॉर्मेशन अगर हमें पाना है, चाहे वो इनफाइनाइट चीज़ हो, चाहे वो फाइनाइट थिंग हो, the only thing that we need to do is attributes of God, modifications of God, and God Himself. So nothing else is true knowledge. That means the only knowledge that we need is, and the knowledge of everything, गॉड के एट्रीब्यूट एंड गॉड के मॉडिफिकेशंस के बारे में नॉलेज होना, मतलब हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना, और हर चीज़ के बारे में ट्रू नॉलेज होना, एक्चुअल रियलिटी एंड ट्रू आइडिया होना, दैट इज़ ओनली इट इज़ the actual intellect, whether it be finite or infinite, together with the will, desire, love, etc., must be referred to the natura naturata and not to the natura naturans. Now, natura naturata means कह रहे हैं कि नेचुरा नेचुराटा एंड नेचुरा नेचुरेंस. सो नेचुरा नेचुरेंस मतलब नेचर नेचरिंग, एंड नेचुरा नेचुराटा मतलब नेचर हैज़ नेचर्ड. सो basically he's talking about two forms of it, the active nature and the passive nature. Active nature is natura naturans, that is nature is naturing, and the passive form is the nature has natured or has already acted upon. तो जो actual intellect है, चाहे वो finite हो infinite हो, together with the will, desire, love, that is all the emotions and all, must be referred to the nature naturata, मतलब that it has been already done, it has been already acted upon, it has been already natured. It is not something that is active in its sense. For by the intellect we do not understand absolute thought, but only a certain mode of thought, which mode differs from other modes such as desire, love, etc. तो अब हम यहाँ पर बात करें कि जो भी मोड्स हैं, इनफाइनाइट मोड्स जो होते हैं ना, वो भी दो टाइप के होते हैं. देर इज़ one infinite mode is there is दो infinite attributes हैं, that is first is the infinite attribute of thought and the other is infinite attribute of extension. So there are two infinite attributes, that is thought and extension. अब दो infinite attributes से हमें मिलते हैं finite modes, that is thought से हमें मिलता है mind, extension से हमें मिलता है matter. And इस infinite attribute thought and extension से लेकर finite modes माइंड एंड मैटर के बीच में भी इनफाइनाइट मोड्स आते हैं. ओके. तो वो तो हम जब बात करते हैं कि मोड्स सच एज डिज़ायर, लव, एट्सेट्रा, तो द सर्टन मोड ऑफ थॉट विच मोड डिफर्स फ्रॉम अदर मोड सच एज डिज़ायर, लव, एट्सेट्रा, देयरफॉर मस्ट बी कंसीव थ्रू एब्सोल्यूट थॉट, दैट इज टू से इट मस्ट बी कंसीव थ्रू सम एट्रीब्यूट ऑफ विच गॉड एक्सप्रेसेस the eternal and infinite essence of thought in such a manner that without that attribute it can neither be nor can be conceived. Therefore, the actual intellect, etc., must be referred to the natura naturata and not to the naturans in the same manner, all modes of thought. So he's simply saying that the other modes, all the other modes such as desire, love, thought, as combined with the mode of thought, they must be conceived through absolute thought. It must be conceived through some attribute of God which expresses the eternal infinite essence of thought in such a manner that without that attribute it can neither be nor can be conceived. तो जो thought है, जो desire है, जो love है, it is not something that is an active thing, it is already passive, it has already been done. और डिज़ायर, लव, विल, इन सभी मोड्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, again we have to refer to the absolute thought, we have to refer to the infinite attribute of it. Therefore the actual intellect जो भी है उसको natura naturata, that is the nature that has already acted upon, that is in the passive form, उसको refer करना चाहिए, not the active form of it. The will cannot be called a free cause but can only be called necessary. Now अब जो हमारी विल है, नाउ विल इज़ अ फाइनाइट मोड ऑफ एन इनफाइनाइट एट्रीब्यूट, दैट इज़ थॉट. तो इनफाइनाइट एट्रीब्यूट का एक फाइनाइट मोड है थॉट. देखिए, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट का एक फाइनाइट मोड है सबसे पहले माइंड, उस माइंड का एक और फाइनाइट एट्रीब्यूट है जो कि है विल, और भी हो सकता है डिज़ायर, लव, ये सारे फाइनाइट मोड्स हैं माइंड के, विच इज़ अगेन अ फाइनाइट मोड. So, जो will है, it cannot be called a free cause but can only be called necessary, because will is not free. It is a finite mode which is dependent on the mind, and the mind is dependent on the thought, which is an attribute that is derived from God. तो इसी वजह से will जो है, हमारी will, अगर हम if you want to do something, if you have the will to do something, that is again not a free cause, that is again dependent on God, वो God से ही derive हो रही है. So everything is put into place by God. तो हमें जो mind में thoughts आ रहे हैं, the will we have, the desire, the love, everything is because of God and through God. It is not independent of God, it is not different from God. तो अगर हमारी will है, हमारी इच्छा है कुछ करने की, सो ये सभी चीज़ें जो है ये God ही है.
एंड इट इज़ गॉड जो कि इन सब चीज़ों को करा रहा है. इट इज़ गॉड दैट इज़ मेकिंग एवरीथिंग हैपन. Things could have been produced by God in no other manner and in no other order than it may have been produced. तो जिस तरीके से आज चीज़ें हैं, जिस ऑर्डर में चीज़ें हैं, उसी तरीके से हमेशा से गॉड उन चीज़ों को प्रोड्यूस करता. ऑल थिंग्स हैव नेसेसरीली फॉलोड फ्रॉम द गिवन नेचर ऑफ गॉड एंड फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ हिज नेचर हैव बीन डिटर्मिन्ड टू एग्जिस्टेंस एंड एक्शंस इन अ सर्टन मैनर. तो गॉड के नेचर से हर चीज़ एक सर्टन मैनर में एग्जिस्ट कर रही है. उन चीज़ों का एक सर्टन नेचर है. तो कोई भी चीज़ का कोई दूसरा नेचर नहीं होता. जिस तरीके से वो है, जिस मैनर में वो है, उसी तरीके से एग्जिस्ट करती. देयर फोर थिंग्स कुड हैव बीन ऑफ अनदर नेचर और कुड हैव बीन डिटर्मिन्ड इन अनदर मैनर और टू एक्शन so that the order of nature would have been different. The nature of God might then be different to that which it is now is, and hence that different nature would necessarily exist and there might consequently be two or more gods. तो अगर कोई दूसरे तरीके से गॉड चीज़ों को एग्जिस्ट कराता, अगर कोई दूसरा नेचर होता तो दो अलग नेचर रहते. एक नेचर अभी जिस तरीके से वो एग्जिस्ट कर, और एक दूसरा नेचर जिस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता था. और दो नेचर का होना का मतलब अगेन टू इनफाइनाइट गॉड्स होना, टू गॉड्स होना, टू सब्सटेंसेज होना, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो दैट मीन्स कि जिस तरीके से चीज़ें हैं उसी तरीके से अभी चीज़ें मैनेज्ड हैं. तो होप यू अंडरस्टैंड दैट टू if there would be, like for example, there would be another way जिस तरीके से गॉड चीज़ों को अरेंज करता है. सो देर वुड बी डिफरेंट नेचर ऑफ थिंग्स. तो अभी का एक नेचर एंड उसका एक नेचर, देर वुड बी टू नेचर्स. दो नेचर्स होते हैं, इसका मतलब दो गॉड्स होते हैं, दो सब्सटेंसेज होते हैं. देर कुड नॉट बी टू नेचर्स ऑफ द सेम गॉड. एक गॉड के दो अलग नेचर नहीं हो सकते. एक गॉड है, उसका एक ही नेचर होगा. और इसी वजह से देर इज़ ओनली वन नेचर, देर इज़ ओनली वन गॉड. The power of God is His essence itself. From the necessity alone of the essence of God, it follows that God is the cause of Himself. So God is the cause of Himself. God is the cause of all things of it, and therefore गॉड की पावर वो खुद है, उनका खुद का एसेंस है, उनका खुद का नेचर है. देर इज़ नथिंग एल्स दैट गॉड इज़ ड्रॉइंग इट्स पावर फ्रॉम. तो गॉड इज़ एवरीथिंग, इज़ द सुप्रीम थिंग. उनके पास उनकी खुद की पावर है, खुद के लॉज है. एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ गॉड. गॉड इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ गॉड. Whatever we conceive to be in God's power necessarily exist. तो जो भी चीज़ें गॉड के पावर में हम जिस चीज़ों को कंसीव कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करती ही है. वॉट एवर इज़ इन गॉड्स पावर मस्ट बी सो कॉम्प्रिहेंडेड इन हिज एसेंस. तो जो भी गॉड के पावर में है, जो भी गॉड कर सकते हैं, जिस चीज़ के गॉड कॉज हो सकते हैं, जिस चीज़ को गॉड एक्शन में डाल सकते हैं, तो वट एवर गॉड कैन डू इंक्लूड्स इन हिज पावर विल बी इंक्लूडेड इन हिज एसेंस. और अगर वो एसेंस में है तो मतलब वो एग्जिस्ट करेगी ही सही. नथिंग एग्जिस्ट फ्रॉम हुज नेचर एंड इफेक्ट डज नॉट फॉलो. तो कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसके नेचर से कोई इफेक्ट फॉलो नहीं हो सकता. तो एवरीथिंग इज़ द कॉज ऑफ अनदर थिंग. तो हर चीज़ के कॉज से एक ना एक इफेक्ट हो रहा है, और इसी वजह से इट गोज़ ऑन टू इन्फिनिटी ad infinitum. So it goes on कि everything is a cause of another thing, that the effect is the cause of another thing, then that effect is the cause of another thing, and it goes on continuously. and हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है to God. That is very important.